मित्रों, कर्ण पिशाचिनी के विषय में लगभग सभी तांत्रिक जानते हैं। यह एक ऐसी यक्षिणी है जो पिशाचिनी स्वरूप में आपके कानों में आकर अथवा विचारों एवं संकेतों के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब देती है और इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार की समस्या का हल जान लेते हैं। लेकिन इस साधना को करने वाला व्यक्ति ईश्वर को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। समय के अनुसार उसका पतन हो जाता है। मित्रों, आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं और इसको सिद्ध करने के 3 विशेष विधि को बताने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, यह साधना अत्यंत ही खतरनाक है, इसलिए सावधानी पूर्वक पहले अपने गुरु मंत्र को या किसी योग्य गुरु के माध्यम से अपने मुख्य देवता की साधना को संपूर्ण कर लेना चाहिए। उसके बाद ही इसकी साधना करनी चाहिए। कर्ण पिशाचिनी के बारे में ऐसा मान्यता है कि जो भी यक्षिणी देवलोक से निष्कासित होकर पृथ्वी पर भटक रही है, उन्हीं में से किसी शक्ति को मंत्रों के माध्यम से पकड़ लेने और उसे अपने अनुरूप बनाने की एक प्रक्रिया है। इसके मंत्र की साधना से व्यक्ति भूतकाल और वर्तमान काल की सभी बातें जान लेता है और अगर वर्षों तक इसकी साधना की जाती है तो भविष्य की घटनाएं भी व्यक्ति जानने लगता है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि कर्ण पिशाचिनी एक भोग योनि है। व्यक्ति अपने कर्म अनुसार इस योनि में आता है और अपने कर्म को भोगता है। यह बहुत ही शक्तिशाली योनि है। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना और उसको अपने कंट्रोल में रखना बहुत ही कठिन होती है। इसको संभालना सबके बस की बात नहीं है। मित्रों, नए साधकों के लिए यह साधना खतरनाक हो सकती है, इसलिए साधना करने के पूर्व अपने कुल गुरु से परामर्श अवश्य ले लें। मित्रों, पिशाचिनी की साधना का अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधियों से किया जा सकता है। इसे एक गुप्त त्रिकालदर्शी साधना माना गया है जो 11 या 21 दिनों में पूर्ण होती है। यह साधना करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसे सामान्य विधि विधान से संपन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी साधना करने वाले में इसके प्रति घोर आस्था, आत्मविश्वास और असहजता को झेलने की अटूट व अटल क्षमता होनी चाहिए। यही कारण है कि इसे सामान्य व्यक्ति को करने से सख्त मना किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना विधि। मित्रों, इसके साधना के समय काले वस्त्र धारण करें एवं साधना काल में अनुचित वार्तालाप न करें, निराहार रहें एवं स्त्री गमन से हर स्तर पर दूर रहें। इसके विद्वान एवं सिद्ध तांत्रिकों के अनुसार कड़े नियमों के पालन में थोड़ी भी कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ सकती है। मूल रूप से यह कहा जाता है कि इस साधना को कोई भी साधक को अकेले नहीं करना चाहिए, कोई योग्य गुरु विशेषज्ञ तांत्रिक साथ में होना चाहिए। इस साधना को करने की कुछ विधियां निम्न हैं, आइए उसे जानते हैं। पहली विधि। मित्रों, 11 दिनों तक चलने वाले कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और फिर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार बताए गए मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दोहराने से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है।
मंत्र इस प्रकार हैं। नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीता नागतवर्त मानानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथ्यथय ही कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। दूसरी विधि। इस विधि को अक्सर होली, दीपावली या ग्रहण के दिन से शुरू किया जाता है और इसकी पूर्णाहुति 21वें दिन होती है। प्रयोग के लिए आम की लकड़ी के बने तख्ता पर अनार की कलम से दिए गए मंत्र को 108 बार लिखते हुए उच्चारण किया जाता है। एक बार लिखने के बाद उसे मिटाकर दूसरा लिखा जाता है। अंतिम बार इसकी पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है और फिर 1100 बार मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्कारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यं कथय में स्वाहा। तीसरी विधि। इस प्रयोग के लिए ग्वारपाठे को अभिमंत्रित कर उसके गूदे को हाथ और पैरों पर लेप लगाया जाता है। यह प्रयोग भी 21 दिनों का है तथा प्रतिदिन 5000 जाप किया जाता है। इसकी 21 दिनों में सिद्धि के बाद कान में पिशाचिनी की आवाज स्पष्ट सुनी देती है। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हरि नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। मित्रों, यह विधि आधी रात को कर्ण पिशाचिनी को एक देवी के रूप में स्मरण करके किया जाता है। इसे सबसे अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि वेद व्यास ने इस मंत्र को सिद्ध किया था। सबसे पहले मंत्र की पूजा ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा लिखकर करनी चाहिए। उसके बाद मछली की बलि देने का विधान है, जो गुप्त मंत्र के साथ किया जाता है। मंत्र ओम कर्ण पिशाचिनी दग्धमीन बलि गृहण गृहण मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस विधान के पूर्ण होने के बाद दिए गए मंत्र का जाप 5000 बार करना चाहिए। ध्यान रहे, पूरी प्रक्रिया प्रातः सूर्योदय से पहले पूर्ण हो जाए। इसकी पूर्णाहुति तर्पण मंत्र ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामि स्वाहा से की जाती है। यह प्रयोग कुल 21 दिनों में संपन्न होता है। मित्रों, इस साधना से व्यक्ति अनगिनत लाभ प्राप्त कर सकता है। खास तौर से प्रश्नों के जवाब के माध्यम से धन कमाने के लिए आसान हो जाता है। लेकिन बिना किसी योग्य गुरु और गुरु मंत्र की पूर्ण अनुष्ठान किए बिना इसकी साधना करना खतरनाक साबित हो सकता है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहे, यह आवश्यक है, क्योंकि कान शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से शरीर का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, जबकि कर्ण पिशाचिनी कान से संबंधित ही शक्ति है। इन सभी प्रयोगों के माध्यम से हम कर्ण पिशाचिनी नाम की यक्षिणी को हम सिद्ध कर लेते हैं। जब साधना कम दिनों की होती है तो वह पिशाचिनी स्वरूप में सिद्ध होती है, और जब यही साधना बढ़ जाती है तो यक्षिणी स्वरूप में सिद्ध होती है। अगर इसकी साधना 1 या 2 वर्ष से अधिक की जाती है तो यह योगिनी स्वरूप में भी सिद्ध होती है। लेकिन इसका स्वरूप सदैव नकारात्मक ही होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक ही इसकी साधना करनी चाहिए और अपने नियंत्रण में सदैव इस शक्ति को रखना चाहिए, ना कि आप इसके नियंत्रण में हो जाएं। मित्रों, मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष पाना और भगवान की ध्यान साधना करना। गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी पूजा, साधना और ध्यान करता है वह मृत्यु के उपरांत उसी योनि को प्राप्त होता है। भूत को पूजने वाले भूत को प्राप्त होता है, पितर को पूजने वाले पितर को पिशाच